भैंसहट चौराहे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत। कोतवाली क्षेत्र के भैंसहट चौराहे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 45 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बुधवार की देर शाम कुशीनगर जनपद के हाटा थाना क्षेत्र के रामपुर सोगौरा निवासी 45 वर्षीय राजन कुमार सिंह पुत्र जगत नारायण सिंह अपनी मोटरसाइकिल से बढ़लगंज के एक अस्पताल में अपनी पत्नी का रिपोर्ट दिखाने आए थे। वहां से रिपोर्ट दिखाकर वह अपने ससुराल थाना क्षेत्र के बैरियाडीह गए थे। वहां से शाम को अपने घर जा रहे थे। अभी वह भैंसहट चौराहे पर पहुंचे थे कि अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जहां से उन्हें सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राजन सिंह की मौत की सूचना मिलने के बाद उनके घर व ससुराल में स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अर्जुनपुरा में शौच करने गया युवक नदी में समाये गोताखोर की मदद से तलाश जारी। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम परनई उर्फ अर्जुनपुरा निवासी लालजी का 20 वर्षीय पुत्र राजकुमार गुरुवार की सुबह नदी के किनारे शौच के लिए गया था। नदी में पैर फिसलने के कारण वह पानी में चला गया। नदी का बहाव तेज होने के कारण वह नदी में डूब गया। सूचना परिजनों को मिली। परिजनों ने तत्काल गोला कोतवाल को घटना की सूचना दिया। सूचना पाते ही कोतवाल गोला संतोष कुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। गोला पुलिस स्थानीय लोगों व गोताखोरों की मदद से शव ढूंढने का प्रयास कर रही है। काफी खोजबीन के बाद भी समाचार लिखे जाने तक शव का पता नहीं चल पाया है। किसान भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही सरकार राजेश। किसानों द्वारा अपनी मांगों के लिए किए जा रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी चिल्लूपार के विधानसभा अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में गोपालपुर से निकाली गई साइकिल यात्रा को पुलिस ने रोक लिया और विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ताओं को गोला थाने में लाई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष अजमल शेख, विधानसभा उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव, पूर्व चेयरमैन गिरधारी लाल स्वर्णकार, संतोष तिवारी सहित तमाम कार्यकर्ता साइकिल यात्रा में शामिल रहे। लावारिस पशुओं से गोला तहसील के किसान, व्यापारी व आम जनमानस परेशान। गोला तहसील क्षेत्र में छुट्टा घूम रहे लावारिस पशुओं से किसान, व्यापारी, राहगीर सहित सब काफी परेशान है। तहसील के चंद चौराहा, बिसरा मोड़, बर्राह चौराहा, बेवरी चौराहा, मंत्रीपुर चौराहा, जहां छुट्टा पशु दुकानदारों व खरीदारों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं, वहीं पर परनई, डड़वापार, जानीपुर, डाड़ी, पटौहा, पहाड़पुर, नर्रे सहित अनेक गांव के किसानों को रात दिन एक कर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती कड़ी ठंड में, जहां किसानों की रात खेतों की रखवाली में बीत रही है, वहीं दुकानदारों को अपनी दुकानों से इन्हें हटाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बाबत गोला एसडीएम का कहना है कि जल्दी ही लावारिस पशुओं को पकड़वा कर गौशालाओं में भिजवा दिया जाएगा। भटनी पार्क खुर्द में श्री सतचंडी महायज्ञ में रामकथा के तीसरे दिन सती के देहत्याग व शिव के वियोग की कथा सुन द्रवित हुए श्रद्धालु। गोला तहसील के भटनी पार्क खुर्द में श्री सतचंडी महायज्ञ कार्यक्रम धूमधाम से चालू है, जिसे रामकथा से चालू किया गया। आज की कथा में माता सती द्वारा अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने पति के अपमान पर देहत्याग व माता सती के वियोग की कथा सुन आसपास तथा दूर दराज के आए हुए श्रद्धालु द्रवित हो उठे। इस अवसर पर उमाकांत मिश्र उर्फ मुन्ना, सूरज मिश्र, मोनू मिश्र, रामेश्वर पांडे, जिला पंचायत सदस्य सत्य प्रकाश यादव, प्रधान राजेंद्र सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बुलेरो को बचाने के चक्कर में बालू लदा ट्रक पलटा। बिहार से बालू लाद कौड़ीराम आ रहा था ट्रक। बढ़लगंज कोतवाली क्षेत्र के रामजानकी मार्ग पर सीधे गौर के पास बुलेरो को बचाने के चक्कर में बालू लदा ट्रक पलट गया। घटना सुबह 4 बजे हुई। बता दें कि ट्रक चालक सिंटू उम्र 25 वर्षीय खलासी मोनू के साथ बिहार से बालू लाद कर गोरखपुर के कौड़ीराम आ रहे थे कि ट्रक सुबह 4 बजे के करीब घनघोर शीतलहर में कौड़ीराम की तरफ जा रही थी।
डड़वा पार में किसान बिल के खिलाफ सपाइयों ने निकाला जुलूस, पुलिस ने किया तितर बितर। समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं द्वारा किसान बिल के विरोध में एक रैली निकाली गई। रैली डड़वा पार चौराहे से चलकर अभी डाड़ी चौराहे तक पहुंची कि तभी गोला पुलिस इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह मैं पुलिस फोर्स वहां पहुंच गए। गाड़ी का सायरन सुनकर सभी नेता और कार्यकर्ता तितर बितर हो गए। इस रैली में घनानंद यादव, दीपक बौद्ध, लाल बाबू, हरेश शर्मा, अखिलेश यादव, संगम यादव, रामलखन गौड़, सूर्यनाथ यादव, मुकेश यादव आदि शामिल रहे। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्र ने महामहिम राज्यपाल महोदया को पत्र लिखकर उनसे मुलाकात का समय मांगा है। पत्र में लिखा गया है कि मिर्जापुर में एक ब्राह्मण परिवार के 3 नाबालिग बच्चों की नृशंस हत्या के बाद वहां का प्रशासन द्वारा अपराधियों को पकड़ने में की जा रही हीला हवाली, भूखमरी के शिकार हो रहे प्रदेश के निजी विद्यालयों के प्रबंधक, शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारी, शिक्षित बेरोजगारों की निरंतर बढ़ती जा रही संख्या आदि पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसके समाधान हेतु आपसे वार्ता करनी है। बड़हलगंज में 19 जोड़ों ने रखा गृहस्थ जीवन में कदम। स्थानीय कस्बे के गंगोत्री देवी मिनी ग्रामीण स्टेडियम में शुक्रवार को वैदिक मंत्रों के बीच 19 जोड़ों ने गृहस्थ जीवन में कदम रखा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का गवाह बनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने वर वधुओं को आशीर्वाद देते हुए उनके मंगल जीवन की कामना की। स्टेडियम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह संपन्न हुआ। सामूहिक रूप से सभी वर वधुओं ने एक दूसरे के गले में जयमाल डाला और फिर आचार्य दीपक त्रिपाठी व अभय मिश्र द्वारा उच्चारित वेद ऋचाओं बीच विवाह संपन्न हुआ। संस्था द्वारा वर वधुओं को विधायक विनय शंकर तिवारी ने कहा कि सामूहिकता हमारी सामाजिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब कोई सामूहिक रूप से कार्य करता है तो वह समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कार्य को करके सरकार ने सबको सामूहिकता का एहसास कराया है। अपने हित में तो सब सोचते हैं, सबके हित की बात सोचना सबसे सराहनीय है। इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है। अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख बेबी पासवान व संचालन ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष हृदय शंकर सिंह ने किया। खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने आभार प्रकट किया। एडीओ पंचायत वीरेंद्र नाथ पांडे, एडीओ समाज कल्याण सुनील कुमार यादव, भुवनेश्वर चतुर्वेदी, आशीष तिवारी, राम दुलारी सहित आदि लोग मौजूद रहे। सबको याद आती रही जनसेवा की सांझी शादी। संतोष जायसवाल। बड़हलगंज की जनसेवा संस्था करा चुकी है 1000 से अधिक शादियां। कि सामूहिक शादी में होती थी प्रत्येक जोड़े के लिए अलग मंडप की व्यवस्था। समाज कल्याण विभाग द्वारा बड़हलगंज में गुरुवार को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 19 जोड़ों ने साथ चलने की शपथ ली। स्थानीय मिनी ग्रामीण स्टेडियम में संपन्न हुए इस विवाह समारोह में स्वयंसेवी संस्था जनसेवा द्वारा लगातार 10 वर्षों से कराए जा रहे सामूहिक विवाह संस्कार के कार्यक्रम लोगों को खूब याद आए। बता दें कि शयानी होती बेटी के गरीब पिता का दर्द को अपनाकर जनसेवा संस्था ने विगत वर्ष 2009 से कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हुए सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया था। संस्था के मुख्य संरक्षक और तत्कालीन चिल्लूपार विधायक पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी, अध्यक्ष महेश उमर के नेतृत्व में करीब 10 वर्षों में इन सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के माध्यम से 1000 से अधिक बेटियों का कन्यादान कर जनसेवा संस्था के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। इन सामूहिक विवाह समारोहों ने क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय किरदार निभाया। समाज के कई संभ्रांत जनों ने भी इन समारोहों में अपनी भागीदारी निभाकर अच्छा संदेश दिया। प्रदेश में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकार ने सामूहिक विवाह समारोहों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वयं अपने नेतृत्व में इनका आयोजन शुरू किया, तो जनसेवा संस्था ने स्वयं को इससे संबद्ध करते हुए सामूहिक विवाह समारोहों के आयोजन में सरकार के साथ
सहभागिता निभाकर गोरखपुर और बढ़लगंज में आयोजित हुए समारोह के माध्यम से 1000 से अधिक बेटियों की शादी संपन्न करा। बेटियों को सरकारी सहायता के साथ अपनी तरफ से कन्या को दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बेड, अलमारी, रजाई, गद्दा, चद्दर, तकिया, अनाज आदि उपहार स्वरूप देती रहीं। गोला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वांछित अभियुक्त और अभिवक्ता गिरफ्तार। गोरखपुर एसएसपी जोगेंद्र कुमार के अभियान के तहत सीओ गोला श्यामदेव के पर्यवेक्षण में एसएचओ गोला संतोष सिंह के नेतृत्व में एसआई विवेक शुक्ला को सफलता। गोला पुलिस को मुखबिर की सूचना पर मिली सफलता। धारा 308, 452, 323, 504, 506 आईपीसी से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्त विशाल पटेल व अभियुक्ता नीलम पटेल को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण समाधान थाना दिवस पर गोला कोतवाली पर 4 मामलों में 2 का हुआ निस्तारण। गोला कोतवाली परिसर में शनिवार को संपूर्ण समाधान थाना दिवस का आयोजन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता कोतवाल गोला संतोष कुमार सिंह का क्षेत्र में दौरा होने के कारण एसआई कादिर व राजस्व निरीक्षक बीडी त्रिपाठी ने किया। इस समाधान दिवस पर कुल 4 मामले आए, 2 मामलों का निस्तारण हुआ। शेष मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया। इस अवसर पर राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक राम उजागर मिश्रा, राजस्व कर्मी उपेंद्र कुमार, अवधेश कुमार लाल, संजय तिवारी सहित थाने के एसआई व पुलिस मौजूद रहे। बढ़लगंज कोतवाली पर नहीं हुआ कोई निस्तारण, मायूस लौटे सारे फरियादी। बढ़लगंज गोरखपुर स्थानीय कोतवाली परिसर में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की उप जिलाधिकारी राजेंद्र बहादुर ने किया। इस दौरान उनके समक्ष कुल 6 मामले आए, जिसमें मौके पर एक भी मामले का निस्तारण नहीं हो सका। कोतवाल मनोज कुमार राय, एसएसआई रविंद्र सिंह यादव, एसआई राम गोविंद वर्मा, सुरेश सिंह, अंतेश यादव, नवीन मौजूद रहे। अराजक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। गांव में आई थी बारात। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लाही डाड़ी के शिव मंदिर के निकट सूरदास की कुटिया के पास स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की उंगली व चश्मे को बीती रात्रि में कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। फिलहाल मूर्ति तोड़ने की घटना के पीछे कौन है, इसका ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है। लाहीडाड़ी गांव में कल भटौली से एक मौर्य के वहां बारात आई थी। दिन में तो ठीक ठाक थी, लेकिन रात में कब किसने मूर्ति की उंगली और चश्मे को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह मूर्ति खंडित देखने पर गांव के कुछ लोग वहां एकत्रित होकर उसे देखने लगे और आक्रोशित होने लगे, लेकिन तभी इसकी सूचना गोला थाने पर हो गई। तत्परता दिखाते हुए इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह मैं फोर्स वहां पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित किया। इस बारे में इंस्पेक्टर गोला संतोष कुमार सिंह से बात करने पर बताया कि गाँव में रात बारात भी आई थी, मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है, यहाँ पर दूसरी मूर्ति लगवाई जा रही है, स्थिति पूरी तरह शांत है। जुमिला बाजार में 2 गाड़ियों में हुई आपस में टक्कर। DL 1CAB 0435 नंबर की गाड़ी से नवनीत दुबे पुत्र ओमकार नाथ दुबे बढ़लगंज के तरफ से आ रहे थे कि बढ़लगंज कोतवाली क्षेत्र के जुमिला बाजार में बांसगांव हटवार निवासी महेश गुप्ता पुत्र गरूब गुप्ता की गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें किसी की भी जान माल की खतरा नहीं हुई है। लोग साफ साफ बच गए। जो भी क्षति हुई है वह दोनों गाड़ियों की हुई है। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।